हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं समीर मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये लगभग हमारा ये तालाब तैयार हो चुका है। ये तालाब का जो अपडेट हमने दिया था उसमें अधूरा था दोस्तों, तो अब ये पूरा हो चुका है। इसमें बहुत सारे काम अभी बाकी हैं, लेकिन इतना जितना काम हुआ है ये आपको स्टेप बाय स्टेप अगर दिखाएंगे तो शायद आप लोग भी ऐसा ही बना पाएंगे, जो कि बहुत एक अच्छा तरीका है। तो सबसे कम खर्च में हमने इसको बनाया है। और मिट्टी के नीचे बनाने का रीज़न ये है कि मिट्टी में एमोनिया नहीं होती है। अगर आप टंकी बनाते हैं तो आपको ज़्यादा पानी फेंकना पड़ता है, निकालना पड़ता है, बायोफ्लॉक बनाना पड़ता है। और अगर आप बच्चे से बड़ा करना चाहते हैं, बच्चे का काम शुरू करना चाहते हैं, तो आपको ऐसा टंकी बनाने से फ़ायदा है। क्योंकि जो बच्चे वाली टैंक होती है वहाँ पे अगर मिट्टी नीचे रहता है तो जो भी उनका जो एमोनिया वगैरह है वो नीचे सोख लेता है। और इसमें काफ़ी दिन तक अगर आप पानी चेंज नहीं करेंगे तो भी चलता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पे टुकड़ा ईंटा का इस्तेमाल किया है। ये टुकड़े ईंटे एकदम लो कॉस्ट में आ जाते हैं। अगर आप इस टाइप का गड्ढा बनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले टुकड़ा ईंटा बाहर से इकट्ठा करना होगा या बोल के रखना होगा। बहुत कम रेट में मिल जाते हैं, लेकिन टुकड़ा ईंटा में भी एक खासियत ये रखिएगा, ध्यान रखिएगा ये कि वो घुलने वाला ना हो। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ है, तो ये घुलने वाले हैं, थोड़े से डैमेज पीस हैं। तो वैसे ईंटा से पैचिंग देने से एक फ़ायदा ये है कि अगर ये कहीं से घुलता है या ख़राब होता है तो अपन उसको बाहर निकाल करके सीमेंटेड कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि ईंटे में जो है सीमेंट की पकड़ अच्छी होती है। अगर आप पत्थर देते हैं तो पत्थर के बीच बीच में पोल हो जाता है, और वहाँ पर आज अगर आप चलिए पंगास किए, कल हो सकता है कि देसी मागुर कर लें, कोई कर लें, है ना। तो वो कोई और देसी मागुर ये लोग घुसने वाले जाति होते हैं। गैप करके ये लोग अंदर घुस जाते हैं और अंदर जा कर के करीबन 3 फीट 4 फीट 5 फीट अपने वो लोग हिसाब से गड्ढा करके वहाँ वो लोग रहने लगते हैं। तो उस कंडीशन में पानी भी भागने लगता है और पानी भी नहीं टिकता है, और ये लोग अंदर भी चले जाते हैं और झुंड के झुंड रहते हैं वहाँ पे। पूरा ये लोग जैसे मधुमक्खी छत्ता बनाता है उस टाइप का एक बहुत बड़ा कमरा एरिया ले लेते हैं और उस पर वो लोग रहने लगते हैं। तो आइए अब टैंक के ऊपर थोड़ा सा रोशनी डालें। तो फिलहाल हम जो टैंक का जो साइज़ है आप ये देख पा रहे हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो साइज़ है ये है नीचे में करीबन 23 फीट आसपास है, और ऊपर में समझिए 26 फीट है। तो ऊपर में 26 फीट का मतलब ये है कि ये इस नुमा आकार में है, ऐसा नहीं है, इस नुमा आकार में है, जिससे कि पानी की पकड़ने की जो क्षमता है वो ईपर आकर के बढ़ जाएगी और दीवार सीधा नहीं रहेगा। तो अपन ऐसे करके चुनवाए हैं उसको। इसमें फिर सिंगल ईंटा से, वो भी खड़ी ईंटा से, आप देख पा रहे हैं ईंटा 2 प्रकार का रखते हैं। एक तो ऐसा है ना, तो ऐसा नहीं रखवा करके हमने ऐसा रखवाया है, जिससे कि इसमें छबाई भी अच्छे से पकड़ेगा और पीछे तो मिट्टी ही है, मिट्टी अपना काम कर देगा। तो उस हिसाब से अगर अब तुरंत नहीं छपवाना है दोस्तों। तुरंत छपवाने से एक नुकसान ये हो सकता है कि जैसे कि आपकी छबाई यहाँ पर हुई है और मान लीजिए इधर से जो आप चुनवाई किए हैं, तो चुनवाई में जो गैप बचेगा, तो वो आपके यहाँ पे क्रैक हो सकता है। इसलिए आप ऐसा बना करके एक हफ्ते तक, कम से कम एक हफ्ते तक उस पर अच्छे से पानी डालिएगा। तो पीछे से जब पानी डालेंगे तो मिट्टी कट के उसके अंदर आ जाएगा, तो दीवार तक पैक हो जाएगा। देखिए जैसे कि हम यहाँ पे पानी डाले हैं, तो यहाँ पे जो टूटा हुआ भाग देख रहे हैं आप, ये जो क्रैक वाली भाग है, तो मिट्टी अंदर की ओर बैठा है। मिट्टी को अच्छे से बैठाना है, क्योंकि जो भी बैठना है, जितना बैठना है अभी ये बैठ जाए, और एक बार प्लास्टर होने के बाद अगर ये क्रैक हो जाएगा तो काफ़ी नुकसान होगा। और कहना चाहिए कि एक हफ्ता रुकने में कोई नुकसान नहीं है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पे सीढ़ी बनाया है, ठीक है। यहाँ से ये मिट्टी वगैरह निकल जाएगा। तो ये जो सीढ़ी बना है, ये सीढ़ी अक्सर 2 स्टेप का बनता है, ये सीढ़ी 3 स्टेप का है, क्योंकि तालाब में बहुत कम उतरना रहता है। और यहाँ से जो पाइप लगा हुआ है, पाइप के यहाँ से ये वाले एरिया तक हम यहाँ तक कॉलम वॉलम बना करके, पाइप तक ही समझ जाइए, पाइप तक बना करके कॉलम वॉलम बना करके उधर हम पोल्ट्री फार्म बनाने का है पूरा। तो पोल्ट्री फार्म को इस हाइट कर देंगे और इतना दूर जो है ये वाला छूट जाएगा। तो दूरी छूटेगा, हम ऐसे अंदाजन बता रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आ रहा है। टैंक के साइज से लेकर के तो
इतने में उतरते बन जाएगा। मछलियों को भी हम चेक कर पाएंगे क्या है कैसा है, कितने अच्छे से वो लोग हैं बोल करके। और दूसरी सबसे बड़ी बात, फार्म का मतलब ये है दोस्तों कि चारों तरफ से मच्छरदानी घिर जाएगी। जैसे आपने हमारा पुराना वाला सेटअप देखा हुआ है, चारों तरफ से मच्छरदानी वगैरह घिर जाएगी, ढलाई हो करके कॉलम दे करके उसके ऊपर एक सेटअप बन जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बॉयलर करें, और ऊपर से मल जो है उतना ज़्यादा नहीं गिरेगा। हम आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल बताते जाएंगे। आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हमारे चैनल को, अगर आगे आपको डबल इनकम लेना है तो। क्या होता है, कई बार लोग गलती करते हैं कि बांस का चहली लगा देते हैं या तो फिर जाली उली लगा करके डायरेक्ट बीट को नीचे गिराएंगे। तो डायरेक्ट बीट को नीचे गिराएंगे दोस्तों, आप फील कीजिए कि आपके पास 1000 मछली है और 1000 मुर्गी है। 1000 मछली जो वहीं पे खा के वहाँ पे बीट तो कर रही है, ठीक है, लेकिन अगर 1000 मुर्गी वहाँ से बीट करके नीचे गिरा रही है तो मछली की कैपेसिटी है समझिए एक दिन में 10 किलो खाने का, ठीक है। तो मुर्गी अगर समझिए कि 20 किलो या 30 किलो निकाल रही है तो बाकी की वेस्टेज है, पानी बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा और गंदा हो जाएगा। इसीलिए आपको ऐसा नहीं करना है। आपको करना है क्या कि आधा से ज़्यादा ढलाई रहेगा और थोड़ा सा एरिया खुला रहेगा। या तो फिर आप एक काम कर सकते हैं, सेंटरिंग प्लेट पुराने जो हैं, बांस वांस लगाने के बाद सेंटरिंग प्लेट या बोरा या कुछ ऐसा, या तो सबसे सस्ता जुगाड़ अगर आपको करना है तो पहले बांस बनवा लीजिए, बांस की पूरी चहली लगवा लीजिए, उसके बाद उसके ऊपर में स्टेपनर लेकर के बोरा से ठोक दीजिए जिससे कि मल वहाँ पे इकट्ठा हो जाए। या तो फिर आपको वो वाले एरिया पे मिट्टी और पैरे का एक लोदी बनता है, मिट्टी और पैरे का लोदी बना करके उसको पूरा, जैसे कि पुराने ज़माने में घर के ऊपर में या घर पे जब छबाई करते थे तो पैरे के साथ में जो घोल करके लगाते थे वही करना है दोस्तों। तो उससे क्या होगा कि उसके ऊपर बोरा बिछा करके या कुछ भी करके, या तो वो एब्जॉर्ब करने वाला चीज़ होता है, जब आप उसके ऊपर भूसा बिछाएंगे तो आराम से आप उसके ऊपर रापा फावड़ा चला सकते हैं। ये तो हो गया ऊपर की बात है ना। तो जब बनेगी तो एक बार उसके ऊपर रोशनी लगा देंगे। अभी इस पे क्या खास बात है वो बताएंगे आपको, इसीलिए आपको बोल रहे हैं कि धीरे धीरे सब कुछ जानने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। और जो लोग जानकारी रखते हैं वो लोग नहीं करेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम अपना जो बना रहे हैं हम वही आपको दिखा रहे हैं, हम ऐसा बनाने के लिए आपको बाध्य नहीं कर रहे हैं। क्या होता है कि जब आप कोई चीज़ बनाने के लिए जाते हैं तो आपको ज़रूरी नहीं है कि वहाँ से ज्ञान मिले, लेकिन कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा पॉइंट मिल जाता है, हाँ, कोई ऐसा पॉइंट मिल जाता है जो आपके फ़ायदे का है। इसीलिए बनाने से पहले, तालाब बनाने से पहले ये वीडियो आपके लिए शायद काम का हो, क्योंकि हम पहले बहुत सर्च किए हैं, पत्थर उत्थर खोजे, पत्थर उत्थर बहुत महंगा पड़ा, उसके बाद जाली लाए, है ना, जाली ला के भी छापने की कोशिश किए। लेकिन क्या होगा, ये अगर टूटेगा तो 1 2 निकलेगा, 3 निकलेगा, क्योंकि अलग अलग पोर्शन में है। ये अपनी ताकत क्षमता अनुसार ये जितना सकेगा ये उतना ही टूटेगा। लेकिन अगर जाली टूटेगा दोस्तों तो यहाँ से वहाँ तक, क्योंकि जहाँ तक वो मजबूत रहेगा वहाँ तक फटेगा, और एक बार पानी फटेगा, पानी पीछे जाएगा मिट्टी तरफ और मिट्टी घुलेगा और फिर वो बाहर की ओर तोड़ेगा। इसमें वो प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत कुछ सोच करके बनाना पड़ा है। सबसे बड़ी बात क्या है, नीचे का जो सरफेस देख रहे हैं आप, ये वाला सरफेस देख रहे हैं, ये तालाब का लेवल है, उसके नीचे में गहरा किए हैं। गहरा इसलिए किए हैं कि 1 आध साल 2 साल में कुछ निकल जाएगा यहाँ से मिट्टी वगैरह, उसके बाद इसको काट करके नीचे पत्थर बैठाने का चल रहा है। तो फिलहाल अभी इतने में ये फाइनल। तो इसको क्या करना है, सबसे पहले 1 फीट गड्ढा करना है। 1 फीट अगर गड्ढा ना भी करें तो आप 6 इंच गड्ढा कर लें, जिसमें 2 ईंटा बैठ जाए, कम से कम 2 ईंटा बैठ जाएगा नीचे की ओर। वहाँ से आप चुनाई शुरू कीजिए ईंटे की, तो उससे इसकी पकड़ मजबूत बनी रहेगी और यहाँ जा कर के ये बंधा जाएगा 2 ईंटा में। ये 2 ईंटा नहीं है, इससे पहले जो सब्सक्राइबर हमारे वीडियो देखे थे वो लोग जान रहे हैं, सिंगल ईंटा खड़ा ईंटा है, 2 ईंटा नहीं है। ये ऊपर का जो एरिया है ये अलग से है। अब इसमें 2 ईंटा का सीधा जाएगा 3 फीट का यहाँ तक का, ठीक है, सॉरी मतलब 1.5 फीट का यहाँ तक का जाएगा। इसके ऊपर फिर कॉलम, ताकि हम खड़े भी अगर यहाँ पे हो जाए मछली उछली पकड़ने के लिए तो एक सुविधा हो। तो चक्कर ये है दोस्तों कि बहुत ज़रूरी नहीं था इस तालाब को बनाना हमारे लिए, लेकिन जैसे कि आपको पता है कि हम देसी मुर्गी पोल्ट्री फार्म चलाते हैं, तो देसी मुर्गी पोल्ट्री फार्म में हमको इस एरिया पे हमको पोल्ट्री फार्म बनाना था, जिसकी साइज़ है कम से कम, अगर ये तालाब अपन बना दिए हैं तो आप यहाँ 26 फीट 27 फीट पकड़ लीजिए ये, और इसकी जो लंबाई जो है
इसकी लंबाई है वही करीबन 80 फुट आसपास। तो 80 फुट बाई इतना, तो ये जगह हमारा वेस्टेज हो जा रहा था, नीचे इस्तेमाल नहीं हो रहा था। एक्चुअल में जो जगह है अब धीरे धीरे हमारे लिए कम पड़ने लगा है। पिछले 15 सालों से ये बंजर पड़ा था, पहले समझ में आ नहीं रहा था क्या करें बोल करके। अब धीरे धीरे काम वगैरह सब खुलते जा रहा है और धीरे धीरे सब पता चलते जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम मुर्गी पालते भी हैं तो फ्री रेंज में पालेंगे, खोलेंगे, और हमारा देसी मुर्गी का कल्चर है। तो देसी मुर्गी जैसे ग्राम प्रिया, गिरिराज, बनराज, बटेर, ये सब, तो सबसे पहले क्या है, कमरा तो बने। कमरा अगर बन जाएगा और नीचे ढलाई वलाई हो जाएगा, ढलाई नहीं भी बांस का जो भी सस्ता महंगा जुगाड़ करके आपको वीडियो में अपडेट दे देंगे, लेकिन बनेगा तो वैसे जैसे आपको बताए हैं। आधा पैक रहेगा, आधा खुला रहेगा। खुला वाले एरिया में भी कोशिश करेंगे प्लेट्स लगाने के, जो कि सेंटरिंग प्लेट पुराने सड़े कबाड़ी रेट में मिल जाएंगे हमको। हाँ, तो वो लगा देंगे उसके ऊपर में, और बीट को गिरने नहीं देंगे। बीट को इतना ही गिरने देंगे जितना मछलियाँ खा सके, जैसे कि खा के पचा सके। ठीक है दोस्तों, और बाकी महीने में एक बार सफाई वगैरह कर दिए। और देसी मुर्गी का एक खासियत ये है कि आप खोल दोगे तो थोड़ा सा फ्री रेंज में आ जाता है। और एक जो सबसे बढ़िया, इसकी जो पानी है, पानी आपको बाहर नहीं फेंकनी है, क्योंकि जब आप इतना पैसा खर्चा करके आप खाद, यूरिया, राखड़, खातू जो लेकर के आते हैं अपने साग सब्जी इधर उधर के लिए, पौधे को एक्चुअल में एमोनिया की ज़रूरत होती है। तो वो एमोनिया अगर हम इसी तालाब से निकाल करके, देखिए हम वहाँ पे ग्रीन शेड बना रहे हैं, जो कि बांस का आप शेड देख पा रहे हैं, बहुत बड़ा है। होता क्या है, जब मुर्गियाँ हम पालन कर रहे हैं, मछली पालन कर रहे हैं, तो आप चाहे कितना बड़ा भी बाउंड्री क्यों ना दे लो, इससे बड़े बड़े बाउंड्री पे वो लोग जम करके चले जाते हैं। ठीक है, नहीं जाते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब आपकी भाजी इतनी बड़ी बड़ी हो जाती है, इतनी बड़ी, आपका मेहनत जो है, मुर्गी जा कर के उसके सामने वाले पॉइंट को तोड़ देता है। तो हमको साग भाजी बेचना नहीं है दोस्तों, हम हमारे घर के लिए पालन करते हैं। हाँ, और साग भाजी घर के लिए है, तो यहाँ का पानी एक छोटा सा मोटर लग जाएगा, ये वाले एरिया में बड़ा गड्ढा हो जाएगा, यहाँ से निकल करके वहाँ चला जाएगा, और वहाँ पर जा कर के वो पूरा अपना खाद वाद जो भी है वो सब उनको मिलने लगेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये पूरा नर्सरी टाइप का है। मुर्गी उर्गी रहने के बाद भी हमने इतना अच्छा मेंटेन करके रखा है। देखिए ओपन साइड में कोई दिक्कत नहीं है, आप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, थोड़ा समय देना होगा, थोड़ा अपने एरिया को प्यार करना होगा, अपने आप को थोड़ा सजाना होगा। लोग अपने आप को सजाते हैं तभी स्मार्ट दिखते हैं दोस्तों। तो फिर ये तो ज़मीन है, बंजर पड़ा था, इसको ज़मीन को भी स्मार्ट बनाना पड़ेगा। आपको ये सोचना होगा कि एक जगह से डबल इनकम कैसे ले सकते हैं। तो देखिए, अगर यहाँ पोल्ट्री फार्म बना देते तो भाई नीचे तो ख़त्म हो जाता ना, वही घिस घास के सफाई करना पड़ता। हम नीचे को बनाने के लिए, है ना, नीचे को बनाने के लिए इतना गड्ढा कर दिए हैं कि हम आराम से यहाँ से चल सकते हैं और आराम से पड़ा रहेगा। भाई कुछ भी होता रहेगा, क्या पता कब क्या हो जाए। लेकिन अगर एक बार पोल्ट्री फार्म बना देते तो नीचे नीचे गहरा नहीं कर पाते। इसीलिए आपको बोल रहे हैं दोस्तों, पोल्ट्री फार्म का मतलब ये नहीं है कि हम मुर्गी ही पालेंगे, हम टर्की पालते हैं, कुत्ते हैं, और भी बहुत सारे जानवर हैं। जो फार्मर है वो बहुत कुछ करता है। कुछ समझ में नहीं आएगा तो ऊपर में ढला करके उसके ऊपर में हम गमले में पौधे लगा देंगे। ठीक है, जो करना है करेंगे, लेकिन नीचे सरफेस का हम इस्तेमाल तो करें, ऊपर अपने आप होता रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जानकारी हमको देने में भी अच्छी लगी। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, और इसके बाद के वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।